देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, ऐसे कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। पहला टाइप कौन सा है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होती है। कहाँ से? एक से। जो एक से प्रारंभ, जो एक से प्रारंभ होती है, एक, दो, तीन, ऐसे चलती है अनंत तक। यानी प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, कभी नहीं रुकती, लाखों करोड़ों कहीं तक भी, इसलिए अनंत कहा है, इनफाइनाइट। ठीक है, वो प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जब हम किसी स्टूडेंट को काउंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? वन से करते हैं ना, एक से करते हैं ना, कि जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे प्राकृत संख्याओं का यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आती है पूर्णांक संख्या। पूर्ण पे लेते हैं ना, पहले पूर्ण, पूर्ण संख्या, वोल नंबर। वोल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से प्रारंभ होती है, जो जीरो से प्रारंभ होती है। यह कहा जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो। एक और परिभाषा इसकी कुछ इस तरह से है कि पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें जीरो के साथ साथ सारी प्राकृत संख्याएं होती है। जीरो के साथ साथ सारी प्राकृत संख्याएं होती है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, और ये भी अनंत तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, यानी कि वोल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पूर्णांक। क्या होती है पूर्णांक संख्या? इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें प्राकृत संख्या तो होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन उसमें नकारात्मक संख्याएं भी ऐड हो जाती है ना, जुड़ जाती है। कुछ इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं है ना, वही। पर इसमें नकारात्मक संख्याएं और जुड़ जाती है कुछ इस तरह से, और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या है, इसकी परिभाषा किस तरह से बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो जिसमें पूर्ण संख्या तो है, साथ में नकारात्मक संख्याएं भी शामिल रहती है। ठीक है, यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनेंगे इसमें। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? हाँ, होती है। ये इतनी इतनी तो क्या है? प्राकृत संख्या है ना, तो सभी तो आ गई इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम वही पूर्णांक संख्या पे किस तरह से बनेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है? सभी, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है? पूर्ण संख्या, ये मैच कर लेते हैं। हाँ हाँ, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्राइम। क्या है प्राइम? प्राइम नंबर्स, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं रूढ़, रूढ़, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। एक को तो जाता जाता, एक तो कॉमन चीज़ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके रिजल्ट पे जो भी उसका उत्तर आएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है। सिर्फ 2 का जा सकता है, पूरा पूरा 2 का जा सकता है एक बार। ठीक है, इसमें 3 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है। 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं
जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, किसी और का ना जाता हो। ठीक है, ये सारी संख्या किसी कहलाती है? अभाज्य, यानी जिसका भाज्य ना हो पाए। ये सारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य है तो भाज्य भी होगी, तो भाज्य पढ़ लेते हैं। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वैसे हिंदी में भाज्य संख्याएं। अब भाज्य का मतलब भाग जाना, इसमें आप भाज्य था तो नहीं गया किसी का भी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वहाँ संख्याएं होती है जिसमें स्वयं का तो भाग जाता ही जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी डेफिनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रही हूँ, इतनी आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, बिल्कुल घर की भाषा है हमारी। कि भाज्य संख्या वहाँ संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग तो जाता ही जाता है, साथ में किसी और संख्या का भी जा सकता है ना। जिसमें स्वयं का भाग तो जाता ही जाता है, साथ में किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, लेकिन पूरा पूरा। कैसा? पूरा पूरा, वो पूरी तरह से वो संख्या विभाजित हो जाए। वापिस से रिपीट करूँ, भाज्य संख्या वहाँ संख्या होती है जिसमें स्वयं के साथ साथ किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। इन शॉर्ट ये परिभाषा हो गई। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे चार। चार में चार का जाएगा, यानी स्वयं का चला गया। चार में दो का जा सकता है, पूरा पूरा, दो दून चार है, पूरा कट गया। पूरा का मतलब है कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, ये दशमलव नहीं आना चाहिए, पूरा का मतलब ये है। ठीक है, तो चार हो गया। छः, छः में छः का जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है, और क्या है? आठ, 10, 12, 14, 16, ऐसी संख्या है। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव के टाइप से आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। ठीक है, सेम वही, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य की पूछ रहा हूँ, किसकी भाज्य की? ये ऑब्जेक्ट याद रखना, आप नोट कर लेना, मैं बोल के बता रही हूँ कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? चार। तो हमें पता चल गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। क्या है? चार। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय। परिमेय संख्या वहाँ संख्या होती है, सबसे पहले तो ये भिन्न के रूप में होती है। कैसे होती है? भिन्न के रूप में। भिन्न मतलब हर और अंश में। सबसे पहले ये संख्या कैसी होती है? भिन्न के रूप में। ठीक है, यानी कि हर और अंश में हमें देखने को मिलती है। तो परिमेय संख्या वहाँ संख्याएं होती है जो हर और अंश में हमें देखने को मिलती है। भिन्न में, भिन्न तो आपको पता होगा, 2/3, 4/5, इस तरह से ये होती है। तो यही लिख दिया मैंने, समझाया ना क्या उसमें? 2/3, 4/3, ये 7 ले लो, 3/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो हर है ना, हर, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। हर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। हर कभी जीरो नहीं होना। यदि हर इसका जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इन्फिनिटी। तो हर इसका क्या? जीरो नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या कहलाएगी, वरना ये इन्फिनिटी हो जाएगी। इसे आप मैथमेटिक्स के हिसाब से बोल सकते हो, P/Q के फॉर्म में देखने को मिलती है। किसे? P/Q के फॉर्म में देखने को मिलती है, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर डिनोमिनेटर जो है वो कभी जीरो नहीं होगा इसका। किसका? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। जो भिन्न में होती है, जिसका हर कभी जीरो नहीं होता, वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय है तो अपरिमेय होगा, जिस तरह अभाज्य है तो भाज्य भी था, परिमेय है तो अपरिमेय भी होगा। तो पढ़ लेते हैं अपरिमेय क्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करिएगा। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या या संख्या ए लिख सकते हैं। क्या होती है? जो हमें अंडर रूट में देखने को मिलती है, जिसका मान फिक्स रहता है।
जैसे कि मैं लिखा करनी यानी √21, करनी 21, इसका हम निकालेंगे, कुछ भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, निकलेगा इसका जोड़ा बनेगा। आपको पीयर्स लग रहा है इसका बन पाएगा, ये किसी स्क्वायर में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो गई, एक अलग डिफरेंट इसकी वैल्यू है, तो ये है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय। सेम वही, जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पे ले लेते हैं हम 13, सॉरी 13 नहीं लेते हैं, हाँ 13 भी एक मान सकते हैं, √13, ये भी अपरिमेय संख्या है। 2/3, सॉरी 2 करनी 3, ये भी क्या हो गई, जिनकी जो करनी में हमें अंडर रूट में जो मान सारे दिखने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। बस कुछ नहीं, आप तो ध्यान रखिए जो अंडर रूट के अंदर रहते हैं वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी से अभाज्य, क्या बोल रहा है, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या या संख्याएं। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा। अभाज्य, अभाज्य अभी हमने पढ़ा क्या होता है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। एक का तो ज़्यादा जाता है, वो तो उसका छोड़िए, लेकिन स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं आए। कौन कौन सी संख्या है, 2, 3, 5, 7, ऐसी 11 हो गई, बहुत सारी संख्याएं। ठीक है ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसकी बात हो रही है, लेकिन आगे लगा से है, यानी कि से का मतलब क्या, हम मान लेते साथ में, ये साथ में हो गई एक दूसरे के। तो को प्राइम नंबर्स यानी से अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे भी फॉलो होगी कि इसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, लेकिन सह हो रहा है यानी साथ की बात हो रही है। दो संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि ये ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, 3 और 11, दो संख्या ये साथ में दे रखी है। अब इसमें भाग देना है हमें, भाज्य का तो हमें, अभाज्य का तो हमें पता है कि स्वयं के अलावा किसी का नहीं, लेकिन 2 आ गया यहाँ पे, क्या करना है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का एकम 3 चला गया, लेकिन इसमें जा रहा नहीं जा रहा, क्या करें, 11 का भाग 11 में जा सकता है, लेकिन 3 में नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये से अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता। जैसे कि एक एग्जांपल में अपोजिट लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। ठीक है, 2 में 2 का भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 2 में 6 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है, तो 2 या 6, यानी कि 2 दोनों से कट गया। 2 एक सा नंबर है जो दोनों को काट देती है, लेकिन यह भाज्य वाली बात हो गई, दोनों काट दिया उन्हें, पर लेकिन एक के अलावा किसी का नहीं कटना चाहिए, यानी क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या। समझ में आ गया होगा। 3 और 5 को ले लेते हैं, 3 ऐसा है जो स्वयं से जाता है, 3 का 5 में नहीं जा सकता और 5 का 3 में नहीं जा सकता, यानी क्या हो गया, से अभाज्य संख्या है। कौन सी हो गई, से अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, वही वो स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, इसे इंग्लिश में लिखना, स्क्वायर वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो वही वर्ग यानी कि स्क्वायर, सारी संख्याएं वही रहेगी जिसका स्क्वायर हो। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 36 6 का स्क्वायर, यानी सारी पूर्ण संख्याएं इसके अंदर आ जाएगी जिसका वर्ग बनता हो। सभी का वर्ग बनता है, तो ये सारी संख्या किस में आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या में। ये हमारी कुछ संख्याएं कंप्लीट हो गई है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप।